मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीए पार्ट सेकंड, हिंदी साहित्य। प्रथम प्रश्न पत्र, रीतिकालीन काव्य। प्रिय छात्रों, प्रथम प्रश्न के अंतर्गत मैंने अब तक आपको बिहारी, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित कवि हैं, उनके संकलित पदों को व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया और उसकी समाप्ति कल हो गई थी। आज उसके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रमुख रूप से बिहारी का जो पाठ्यांश आपकी पुस्तक में संकलित किया गया है, इसके दो प्रश्नों मेरी अनुरूप बनते हैं। पहला प्रश्न है, बिहारी की काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। दूसरा प्रश्न बनता है, बिहारी सतसई का मुक्तक काव्य की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए। इन दोनों प्रश्नों पर और इनके संभावित जो उत्तर के अंश हैं, बिंदु हैं, उन प्रमुख बिंदुओं को मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं कि ये बिंदु इन प्रश्नों के उत्तर में होना आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपके समक्ष प्रश्न नंबर 1, बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित है, इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें बिहारी का परिचय देना पड़ेगा कि बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध रससिद्ध कवि हैं और इनकी एकमात्र कृति है बिहारी सतसई, जिसमें 714 जो पद हैं, दोहे हैं, वो संकलित हैं। रीतिकाल के अन्य कवियों ने केवल श्रृंगार का ही रसराजत्व सिद्ध करने का प्रयास किया है, जबकि बिहारी ने श्रृंगार को उत्कर्षता पर पहुंचाने के साथ साथ भक्ति और नीति का भी सुंदर अपनी काव्यानुभूति में प्रयोग या अभिव्यक्त किया है। साथ ही साथ प्रकृति चित्रण की व्यापकता भी और विभिन्न ज्ञान के विषयों की सफलता भी बिहारी के काव्य में देखने को मिलती है, जो लोक अनुभवों की अन्य युक्तियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। उनका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही बहुत सबल दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बिहारी के काव्य का भाव पक्ष। बिहारी का जो काव्य है उसका भाव पक्ष बहुत ही उत्कृष्ट है और बहुज्ञता को लिए हुए है। श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी इनके काव्य में रागात्मक अनुभूति के रूप में प्रवाहित हुई है। और सबसे पहले आता है इनके काव्य सौष्ठव का भाव सौष्ठव या भाव सौंदर्य में श्रृंगार वर्णन। बिहारी रीतिकाल के अनुभूति प्रवण कवि हैं, जिनके काव्य में यौवन, प्रेम और सौंदर्य मिलकर श्रृंगार की आनंदपूर्ण अनुभूति कराते हैं। बिहारी ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण किया है। नायक नायिकाओं की क्रीड़ा, वेष्टा, हाव भाव और सौंदर्य का सजीव तथा स्वाभाविक चित्र अंकित करने में बिहारी की गहरी पैठ उनके काव्य के माध्यम से प्रमाणित होती है। संयोग श्रृंगार। बिहारी ने संयोग श्रृंगार के मनोरम चित्र हमारे सामने अपनी बिहारी सतसई नामक कृति में अंकित किए हैं। बिहारी ने नायक और नायिकाओं के मिलन, पारस्परिक हास्य विनोद और नाना प्रकार की क्रीड़ाओं तथा कटाक्षों का वर्णन किया है। कवि की स्वाभाविक अनुभूति का यह ढंग प्रतीत होता है। नायिका के रूठने, उसको मनाने, खंडिता के तीक्ष्ण वचन और बासक सज्जा नायिका का मिलने का उत्साह बिहारी ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ बिहारी ने श्रृंगार के नक्सिक सौंदर्य का चित्रण भी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसे संयोग की क्रीड़ाओं और विनोदपूर्ण अनुभवों का आनंद भी बिहारी के दोहों में भरा पड़ा है। इसका एक उदाहरण नाटकीय चित्र में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे
मोहन हंसे देन कहे नट जाए। राधा ने कृष्ण से बात करने के लालच में कृष्ण की मुरली छिपा लिए और उस समय के श्रृंगारिक हाव भाव का यह रसपूर्ण चित्रण है। इस प्रकार घर में मर्यादा की रक्षा करते हुए मौन वार्तालाप करने वाले नायक और नायिका के नेत्रों की चपलता और मोहकता पर इस पद में दृष्टिपात कराया गया है। दूसरा पद है कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत ही नैनत ही सोबात। तो विभिन्न प्रकार की संयोग श्रृंगार की नायक और नायिकाओं की सौंदर्य चित्रण है, रूप वर्णन है, प्रेम वर्णन है। उस प्रेम वर्णन और रति क्रीड़ा के वर्णन को बिहारी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से उनका श्रृंगार संयोग श्रृंगार वर्णन बहुत ही उत्तम माना जाता है। दूसरा है वियोग श्रृंगार। बिहारी ने वियोग की सभी शास्त्रीय दशाओं का चित्रण वियोग श्रृंगार के अंतर्गत किया है। बिहारी वियोग श्रृंगार में वियोग की जो 10 अवस्थाएं अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण, इन सभी अवस्थाओं में बिहारी ने वर्णन करने की कोशिश की है। व्याधि नामक अवस्था का ये चित्र देखिए। लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार सरसे बरसे नीरहू झरऊ मिटे ने झार। तो इस प्रकार से बिहारी ने अपने वियोग को कुछ स्थानों पर बिहारी ने अतिरंजना पूर्वक विरह वर्णन किया है जो हास्यास्पद हो गया है तथा अविश्वसनीय भी दिखाई देता है। जैसे आड़े दे आड़े वसन जाड़े हु की रात साहस कके सने बस सखी सबे ढिंग जात। इस विरह वर्णन पर जहाँ तक प्रतीत होता है बिहारी के ऊपर फारसी की ऊहात्मक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अब आता है नंबर 2 बिहारी की भक्ति भावना। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे और राधा की उपासना निम्बार्क संप्रदाय में उसका विधान है। सत्सई का जो पहला पद है उस पहले पद में ही बिहारी ने अपनी आराध्य राधिका के प्रति अपने समर्पण के भाव को प्रस्तुत किया है। जैसे मेरी भब्बा दारो राधा नागर सोए जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होत। इस प्रकार से बिहारी ने अपनी आराध्य राधा के प्रति अपने निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी होने के नाते उनके प्रति अपने समर्पण भाव को सिद्ध किया है। कृष्ण भक्ति। बिहारी राधा के उपासक अवश्य हैं किंतु कृष्ण के को भी कम महत्व नहीं देते। वे राधा और कृष्ण के युगल छवि की उपासना करते हैं। कृष्ण की वेशभूषा आदि का बहुत ही सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। शीश मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल जय बानिक मोह मन सदा बसो बिहारी लाल। इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य में छवि को अपने हृदय में बसाने की उत्कंठ अभिलाषा अपने मन में व्यक्त की है। ब्रजभूमि के प्रति प्रेम। बिहारी राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम करते हैं, इसीलिए वो ब्रज की समस्त वस्तुओं से और उनके संपर्क में आने वाली सभी चीज़ों से ही प्रेम करते हैं। जैसे तज तीरथ हरि राधिका तन धुत करी अनुराग जी ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। उनका मन बार बार श्री कृष्ण और राधा की लीला स्थली यमुना के कुंज वनों में ही रम जाता है। तो इसी कारण से बिहारी ने सगुण भक्ति की उपासना पर अपना जो विश्वास है उस विश्वास को व्यक्त किया है। धार्मिक समन्वय का भाव भी उनके काव्य में देखने को मिलता है। जिस प्रकार तुलसी ने विभिन्न संप्रदायों में समन्वय स्थापित किया उसी प्रकार बिहारी भी संप्रदायों में सहिष्णुता समन्वय की आकांक्षी थे। अनन्य निष्ठा। बिहारी ने अपने कृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा के भावों को व्यक्त किया है। मन मोहन सो मोही कर तू घनश्याम निहार कुंज बिहारी सो बिहारी गिरधारी उड़धार। इस प्रकार से बिहारी ने उस कुंज बिहारी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भावों को, अनन्य निष्ठा को, श्रद्धा को अपने मन में अभिव्यक्त किया है। इसके बाद आता है ब्रह्म आडंबरों का विरोध। बिहारी की भक्ति आंतरिक भावनाओं पर आधारित है। वे धर्म में प्रचलित ब्रह्म आडंबरों, ब्रह्माचारों, कर्म कांडों को व्यर्थ समझते हैं। कहते हैं जप माला छापा तिलक सरे एको काम मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। इस प्रकार से वो ब्रह्म आडंबरों का विरोध करते हैं। साथ ही बिहारी तत्व विवेचन की जो भावना है
या निम्बार्क संप्रदाय का जो दर्शन है उस दर्शन का, जहाँ वे ईश्वर तथा जीव और संसार के तत्व ज्ञान को जानते थे। कवि ने इस तत्व ज्ञान को अपने एक पद में व्यक्त किया है। जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाय, जो आँख ने सब देखी आँख ने देखी जाए। जिस ईश्वर ने संसार में हमें उत्पन्न किया है संसार को जानने के लिए, हम उस संसार में आकर उस ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते। जिस प्रकार से आंखें सब कुछ देखती हैं लेकिन आंखें अपने आप को स्वयं को नहीं निहारती, इस प्रकार से उन्होंने तत्व विवेचन के माध्यम से बिहारी ने भाव व्यक्त किए हैं। और उद्धार के लिए आत्मनिवेदन भी भक्ति के माध्यम से उन्होंने किया है। बिहारी अपने प्रभु के प्रति नाना भाव से याचना करते हैं। कभी वे भगवान को ललकारते हैं और कभी अधमाई और दुष्टता की सबल प्रतिद्वंदी के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए अपनी ईश्वर से आत्मोद्धार या आत्मनिवेदन करते हैं। बंधु वहे को का दीन के को तारो रघुराय, टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद बहाय। तो इस प्रकार का उपालंब देकर वो अपने प्रभु के प्रति अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करके अपने उद्धार का आत्मनिवेदन करते हैं। इस प्रकार बिहारी हरि भक्ति के लिए सदाचार, निष्कपटता, अनन्यता, विश्वास, कुसंग, नारी की बाधकता आदि प्रवृत्तियों को स्वीकार करते हैं। बिहारी का श्रृंगार भाव तो उत्कृष्ट है ही, उनका भक्ति भाव करने वाला और ईश्वर के अनुग्रह पर विश्वास भी पूर्ण रूप से दिखाई देता है। नंबर 3 आती है अब नीति। बिहारी को लोक पक्ष और लोक अनुभवों को अपने काव्य में निबद्ध करने में कुशलता प्राप्त थी। वे एक जागरूक कवि थे और आसपास के सामान्य विषयों पर अनुभवों को सूक्तियों के रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। यही कारण है कि संसार की अनेक समस्याओं और जटिलताओं को उन्होंने लोक से उदाहरण ग्रहण करके हल करने का प्रयास किया है। वे सफल नीति कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से बिहारी के नीति का कनक कनक ते सौगुनी माधकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बापाए बोराए। बिहारी ने देखा था कि संसार में दुष्टता सम्मान पा रही है और सज्जनता कष्ट भोग रही है, अतः उन्होंने इस विचार को एक नीति काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। बसों बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कहीं छोड़ छाड़िए खोटे ग्रह जपदान। इस प्रकार से बिहारी ने निश्चित रूप से सांसारिक जो दुष्टता है उस दुष्टता पर प्रहार किया है। कुसंगति से मुक्त रहने के लिए भी बिहारी ने एक उद्बोधन, एक पद अपना लिखा है। संगति सुमत ने पावही परे कुमति के धन, राखो मेल कपूर में हींग ने होए सुगंध। अर्थात संगति का जो प्रभाव है वो मनुष्य के ऊपर पड़ता है। अगर कपूर को हींग के साथ कितना भी रख लिया जाए तो हींग कपूर की तरह सुगंधित नहीं हो सकती, उसकी जो गंध है वो कपूर के ऊपर भी व्याप्त हो जाती है। इसी प्रकार मित्रता को मेला न करने की भी सलाह देते हैं। बड़ों की भूल पर कोई अंगुली तक नहीं उठाता, इस सत्य का उद्घाटन गुलाब के फूल और कांटों के दृष्टांत से बिहारी करते हैं। तो बिहारी का नीति काव्य सरस लोक के ग्रहण किए गए उदाहरणों से परिपुष्ट है। उनकी अन्योक्तियाँ भी नीति काव्य के अंतर्गत ही आ जाती हैं, किंतु हम अन्योक्ति विधान का सौंदर्य अलग से व्यक्त करते हैं। और अंत में आता है बिहारी की बहुज्ञता। ऋतु वर्णन भी किया उन्होंने और बिहारी की बहुज्ञता। बिहारी मुक्तक काव्य के गंभीर कवि हैं जिन्हें लोक पक्ष और शास्त्र का समान ज्ञान था। उन्होंने संस्कृत हिंदी के अनेक विषयों के ग्रंथ पढ़े थे। वे एक निपुण कवि थे जो समय और स्थिति के अनुसार भाव और कल्पना का सामंजस्य कर लेते थे। वे अनेक विषयों के जानकार थे जिनका प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। भक्ति विचार, नीति ज्ञान, राजनीति, तत्व ज्ञान, ज्योतिष, वैदिक, गणित, अर्थशास्त्र, प्रकृति ज्ञान, मनोविज्ञान आदि अनेक विषयों की जानकारी के संकेत उनके काव्य बिहारी सतसई में मिलते हैं। जैसे मैं समझो निर्धार यह जग कांचो कांच सो, एक रूप अपार प्रतिबिंबित लखवत जगत। यहाँ ये तत्व ज्ञान है। दूसरा है ज्योतिष का उदाहरण। मंगल बिंदु सुरंग शशि केसर आड़ गुरु, एक नारी लई संग रस में किए लोचन जगत। इस प्रकार से उन्होंने अपने ज्योतिष का ज्ञान का परिचय भी दिया है। तो बिहारी का जो काव्य है वो अपने युग के सर्वाधिक कलात्मक सौंदर्य से युक्त है।
उनका जितना भाव पक्ष सबल है उतना ही उनका कला पक्ष भी रुचिकर और आनंदवर्धक है। अंत में है भाषा सौंदर्य। बिहारी की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। उन्होंने भाषा को सिद्ध रूप में अर्थगर्भित बनाकर प्रयुक्त किया है। उनकी भाषा में प्रत्येक शब्द का अपना महत्व है। एक एक शब्द की उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से सामरस्यता प्रस्तुत की है। साथ ही साथ छंद सौष्ठव। बिहारी ने केवल दोहा और कहीं कहीं सोरठा छंद का प्रयोग किया है। रीतिकाल के अन्य कवियों ने सवैया, कवित्त, छप्पे आदि बड़े छंदों के नायक नायिकाओं की लीलाओं का चित्रण किया है, किंतु बिहारी ने छोटे छंद दोहा का सहारा लेकर अपनी इस कृति की रचना की है। अलंकार सौंदर्य। बिहारी समर्थ कवि हैं। उन्होंने अपने एक एक दोहे में भावपूर्ण अलंकारों का विधान किया है। विशेषतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, असंगति, दृष्टांत, संदेह और अनुप्रास, और अंत में आता है अन्योक्ति विधान। बिहारी ने लोकानुभवों को समासोक्ति और अन्योक्ति अलंकारों के माध्यम से संप्रेषित किया है। उन्होंने जीवन के विभिन्न अवसरों पर हास्य व्यंग्य से युक्त तथा विचारपूर्ण अन्योक्तियों के प्रहार से भूले भटके लोगों को सही मार्ग दिखाया है। मिर्जा राजा जयसिंह और औरंगजेब की ओर से लड़ते थे और स्वतंत्र हिंदू राजाओं को मुगल साम्राज्य का गुलाम बनाते थे। बिहारी की अन्योक्ति से न बच सके। स्वार्थ सुकृत ने श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परे तू पच्छिन्ने मार। शिकारी के हाथ में नियंत्रण में रहकर यदि बाज पक्षियों को मारता भी है तो इससे उसका कोई निजी स्वार्थ पूरा नहीं होता, क्योंकि मारे हुए पक्षी का उपयोग तो शिकारी करता है, बाज का परिश्रम व्यर्थ जाता है। इसी प्रकार का व्यर्थ श्रम राजा जयसिंह भी कर रहे थे। इसी प्रकार बिहारी की यह अन्योक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है, जो उन लोगों पर व्यंग है जो अज्ञानियों में, अपात्रों में अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं। इस प्रकार उनका अन्योक्ति ज्ञान भी अत्यंत चोटीला और प्रभावदायी सिद्ध हुआ है। ये प्रश्न आज यहीं समाप्त होता है। कल दूसरे प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।